सुनो, बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे बेसिकली टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स में वो समझो। एक होता है एसएससी। एसएससी मीन्स पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। कौन पर्सन लायबल है टैक्स पे करने के लिए? जो इनकम अर्न कर रहा है वही लायबल है, जो इनकम अर्न नहीं कर रहा वो लायबल नहीं है, तो एसएससी नहीं है। एसएससी कौन हुआ? जिसका इनकम आ रहा है, जिसका भी इनकम आ रहा है वो क्या है? एसएससी है, ठीक है। वो टैक्स पे करने के लिए लायबल है। पहले मैंने समझा बेसिक कॉन्सेप्ट कि इसमें कुछ एक टर्म है जो बेसिकली बहुत मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। अगर वो मीनिंग क्लियर नहीं हो तो फिर टैक्स में आगे आपको दिक्कत होगा। एसएससी मीन्स पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। अब पर्सन कौन होगा लायबल पे टैक्स करने के लिए? जो इनकम अर्न करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कोई भी एसएससी नहीं है जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, ठीक। एसएससी आपके पेरेंट्स वो एसएससी है, बिकॉज वो इनकम अर्न कर रहे हैं, वो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, ठीक। तो वो एसएससी हो गया। क्लियर? पहले एसएससी मतलब डाउट एसएससी वर्ड में क्लियर है? अब सुनो, नेक्स्ट टर्म आता है एक, ये इंपॉर्टेंट टर्म था। नेक्स्ट टर्म है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, इसको शॉर्ट में हम लोग पीवाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? अपने पीवाई। प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब से होगा आपका? 1/4 24 से 31/3/25। शायद फील करने तो ये डेट कुछ दिन पहले आके गया है, 31/3/25 आके गया ना इसी साल में। तो आप 31/3/25 तक, मतलब 1/4/24 से 31/3/25 तक में जो भी इनकम अर्न किए हैं, जो भी इनकम अर्न किए हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। कौन सी ईयर बोलेंगे उसको? अब उस इनकम का, इस इनकम का हम लोग टैक्स हम लोग देंगे जुलाई असेसमेंट ईयर में। कौन सी ईयर में? असेसमेंट ईयर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं AY। क्या बोलते हैं इसको? इस इनकम का टैक्स हम लोग देंगे असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर का कब से स्टार्ट होगा? 1/4/25 से 31/3/26 तक। तो ये जो हम लोग सीख रहे हैं ये आपके सेम 3 के लिए एप्लीकेबल है, सेम 4 के लिए एप्लीकेबल है। कि सेम 4 में भी ये सब का यूज आएगा, ठीक है। जितना सीरियसली टैक्स सीख लेंगे उतना कम आएगा, आपको बताते हैं। 3, 4 और प्लस 6 में 6 वाला कुछ अगर भूल भी जाए तो 3, 4 तो रिसेंटली कम ही होगा अपना, बैक टू बैक। तो इसका हम लोग टैक्स इस ईयर में देते हैं। माने इस ईयर में जो भी पैसा कमाएंगे उसका टैक्स हम यहाँ जमा करेंगे, उसका टैक्स हम लोग यहाँ जमा करेंगे। क्लियर हुआ बेसिक चीज़? हम लोग क्या क्या चीज़ का मीनिंग समझे? अगर नोटिस ईयर में एसएससी मतलब सीखे, प्रीवियस ईयर सीखे और असेसमेंट ईयर। और इसका ईयर आपका स्टार्ट, ये जो डेट है ना ये फिक्स है, ये चेंज ना हम कर सकते हैं, ना आपका कॉलेज का कोई टीचर कर सकता है, ना कोई और कर सकता है। ये डेट फिक्स है टिल आप लोग एग्ज़ाम देंगे तब तक, टिल आप लोग एग्ज़ाम देंगे तब तक ये डेट आप लोग के चलेगा। क्लियर हो बात मेरा? समझ में आया? किसी को कुछ बोलना है तो ये पूछ लो, कुछ पूछना है तो हम लोग क्या क्या चीज़ सीख लिए? एसएससी, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब बात रहा हम लोग किस इनकम पर टैक्स देंगे, किस इनकम पर टैक्स देंगे वो बात करते हैं। ये क्लियर ना? कुछ लिखना है इसमें? चलिए लिखिए फिर आगे बढ़े। एग्जाम में कई बार पूछा डिफाइन GTI, डिफाइन GTI ग्रॉस टोटल इनकम या ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, दोनों ही है। इनकम फ्रॉम, ध्यान से देखिएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम
सैलरी। इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, जो पर्सन सैलरी इनकम अर्न करता है, सैलरी इनकम समझिए तो मंथली जिसको इनकम मिल रहा है, उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा वो इस चैप्टर में सीखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में। समझ आया बात को। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी समझे, मतलब सपोज जिसका प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया हुआ है, उसका जो इनकम आ रहा है वो कहाँ से ये कंप्यूटेशन इस हेड में सीखेंगे। ये भी चैप्टर है, ये भी एक चैप्टर है, ठीक। चैप्टर का नाम चैप्टर का नाम है और इसका, हाँ इसका मैं नहीं बता रहा, और चीज़ समझिए। इनकम फ्रॉम, फिर आपका होगा बिजनेस और प्रोफेशन, और प्रोफेशन। बिजनेस मतलब समझ गए, जो इनका पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं वो हो गया बिजनेस, बट हम जो कर रहे हैं उसको बोला जाता है प्रोफेशन। हम प्रोफेशन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मेरा कहलाएगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, नॉट इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिकॉज बिजनेस वो होता है जिसको आप कोई चीज़ लेके कुछ बेच रहे हैं, और प्रोफेशन वो होता है जो नेचुरल एबिलिटी से आप सेल कर रहे हैं। नेचुरल एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी समझ गए। जैसे कि लता जी, जो कोई गाना लता जी गा सकती है, वो गाना कोई दूसरा सिंगर गा सकता है नहीं, क्योंकि वो गला नहीं है, तो उनके पास वो क्वालिटी है, ठीक है। तो बोला गया नेचुरल एबिलिटी, तो वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है, जो पर्टिकुलर सॉन्ग वही गा सकते हैं कि दूसरा आदमी, सपोज कोई पेंटर है, कोई पेंटिंग कर रहा है, तो पेंटिंग वही कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया। मतलब जिसमें आपको क्या कुछ, मैंने मेरा बोला आपको खुद पर्सनली इन्वॉल्व होकर करना है, और बिजनेस में आप पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होते। बिजनेस में अपना काम के लिए स्टाफ रख लिए, बिजनेस हो गया, काम खत्म। तो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट का दरकार, बट प्रोफेशन में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट का दरकार। समझ में आया दोनों डिफरेंस। नेक्स्ट हुआ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या हो गया, सपोज आपके पास कोई एसेट्स है, दादाजी खरीदे थे कोई जमीन गांव में 10,000 में, आज उसका कीमत हो गया 2 करोड़, तो वो गेन हो गया ना, उसको क्या बोला गया है, कैपिटल। क्या बोला गया है, वो से कैपिटल लॉस भी हो, आपको प्रॉपर्टी खरीदो उसमें लॉस भी हो सकता है, तो उसको कैपिटल लॉस, क्या बोल देंगे उसको, कैपिटल लॉस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स समझ गए, जैसे सपोज मेरा मेन इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। अदर सोर्स मेरा इनकम क्या होगा मालूम, जैसे हम शेयर में कुछ कमाते हैं, वो मेरा अदर सोर्स इनकम। कौन सा सोर्स हो गया, अदर सोर्स, ठीक है। वो ना, वो जो रेंट पे दिए वो यहीं जाएगा, वो अदर में नहीं जाएगा। अदर सोर्स मतलब क्या, छुटपुट कभी कभार इनकम आ गया, और रेंटल इनकम तो फिक्स हो गया ना, आपका इनकम आएगा ही आएगा, ठीक। अब तुमको समझदारी का बताता है, एक फाइल में सारा इनकम नहीं लेना चाहिए। आपका इनकम ज़्यादा बढ़ जाए तो टैक्स आ जाएगा। अलग अलग पर्सन के नाम से करना चाहिए, घर में जितने मेंबर हैं, जिससे आपका इनकम बढ़ जाए और जिससे आपका टैक्स कम आए या आए, ठीक है। ये भी ऑप्शन है। इन सब को ऐड करते हैं, ये जो अमाउंट आता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, जो आपको हम बोले थे स्टार्ट करने से पहले, याद है। तो सम ऑफ, अगर आपके एग्जाम में डेफिनेशन आता है, द सम ऑफ इनकम हाउस सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। और ये अपने फॉर्मेट बना देंगे तो टीचर आपको देखो फुल मार्क्स दे देगा। इसमें से एक चीज़ और होता है, डिडक्शन। क्या होता है, डिडक्शन। अंडर सेक्शन 80C to 80U डिडक्शन तो समझते तो हो गई, नहीं समझते, छूट, तो वो हम लोग को माइनस हो गया। ये हम लोग आ गया टोटल इनकम, क्या आ गया ये हमारा, 80C to 80 सेक्शन है ये, 80C छूट। जैसे वो लिखा है ना, ऑफर आता देखा कर, डिस्काउंट 50%, 40%, वो क्या डिस्काउंट, छूट है ना, वैसे में ये छूट है, डिडक्शन क्या है, छूट। अब ये हम लोग आ गया टोटल इनकम, ठीक है। ये जो डिडक्शन जो है, ये आपको हम इसलिए बताएं
कि टोटल इनकम का नॉलेज देना जरूरी था, बिकॉज ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। और डायरेक्शन जो चैप्टर है वो हम लोग सीखेंगे सेम 4 में, सेम 3 में डायरेक्शन नहीं है। आपके सेम 3 में जो ये जो है यही चैप्टर है, ठीक, सेम 3 में, और डायरेक्शन आपका सेम 4 में चलता है, ठीक। बट नॉलेज के लिए आपको टोटल इनकम अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप ध्यान रखें कि आप डायरेक्शन माइनस करें तो टोटल इनकम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल इनकम। कुछ नोट करना, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। हरे भगवान। अगर सपोज सम में इनकम फ्रॉम सैलरी दे दिया ₹40,000, ठीक। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ₹2 लाख। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ₹1,50,000, और इनकम फ्रॉम बिजनेस ₹3 लाख। फाइंड GTI बोला, फाइंड GTI। आई होप सबसे हो जाएगा। चलिए करिए, कॉपी में करिए मैडम, हम जान रहे हैं आप ओवर टैलेंटेड है। मिलने का मौका ही नहीं दे रहे। आओ, कंप्यूटेशन ऑफ GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, इनकम फ्रॉम सैलरी 40,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 1.5 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस 3 लाख। टोटल कितना हो गया? 3, 4 तो 690। ये आ गया हम लोग का ग्रॉस टोटल इनकम। होपफुली सबका राइट होगा। आओ सुन, तैयार हो गए। तैयार हो गए। उसको मारते ही सोचता वो मारेगी तेरे क्या होगा? कुछ भी नहीं, खाली वो बैठ जाएगी फिर ऊपर ना, तुम बस सर वीडियो चालू ये सब क्या हो रहा है? ए आओ, ड्रॉप कर देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स मतलब क्या हुआ? आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हाँ। वो इनकम है जो दूसरे सोर्स से आपके पास हो रहा है। दूसरा सोर्स समझ गए तो बात को? माने आपका मेन सोर्स आपका जो प्रोफेशन है या बिजनेस है या सैलरी है, उसको अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इनकम हो रहा है उसको अदर सोर्स में इंक्लूड किया गया है, उसको अदर सोर्स में इंक्लूड किया गया है। जैसे कि सबसे पहले फॉलोइंग आर द आइटम्स व्हिच आर टैक्स अंडर दिस हेड। सबसे पहले क्या है? डिविडेंड। क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड समझ गए? जो शेयर्स अपने परचेज करके अपने उसको होल्ड कर लेते हैं और कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपना शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करता है। आपको मालूम है कंपनी का ऑनर कौन होता है? सर पता ही होगा, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर आधा ओनर होता है कंपनी, तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग दी शेयर होल्डर, और वो जो मिलता है उसको डिविडेंड बोला गया है। फिर सेकंड नंबर, एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, एनी अदर गेम ऑफ सॉर्ट, एनी गैम्बलिंग और बेटिंग। समझ में आ गया आपको? सेकंड वाला पॉइंट क्या हुआ आपका? जो भी आप लॉटरी समझते हैं, जैसे दिवाली दुर्गा पूजा देखा, बम्पर प्राइस ऐड आता है, हाँ वो और कई जन अपना नसीब आजमाने के लिए भी एक लॉटरी हर दिन खरीदता है, बता दें।
ठीक है। और वो लॉटरी जो एक आदमी जो खरीद है ना, तुम देखना जनरली वो, हम ये देखे जनरली जैसे रिक्शा चला रहा है, वो लोग उस लालच में खरीदता कि एक दिन हमारी लॉटरी उठेगा, ठीक है। मगर वो लोग बेवकूफ़ी करता है, क्योंकि अरे ऐसे लॉटरी सबके उठने लगा तब तो सभी गरीबी खत्म हो जाएगा इंडिया से। फिर उठा देगा, मेरे तो नहीं उठा, हम लगाए लिए भी नहीं आज तक, नहीं हम लिए भी नहीं आज तक, छोटी। चलो फिर उठा, मतलब 30,000 का देखा ना, अरे बात करोड़ का हो रहा है, करोड़ जिसका नसीब में जितना, मेरे को नहीं लगता करोड़ का कोई गोल नहीं होता है ऐसा बात। हाँ। ठीक है, जिसका भी हो, टिकट बेचे 30,000 हम लोग पढ़ने आए, हम लोग, तुम लोग कहाँ तुम ले गया नालायक, तुम ही तो ले जाते हो, खाली हमें लॉटरी मीनिंग बता रहे थे। ए गैम्बलिंग और बैटिंग समझ गए होंगे, एक्सपर्ट ही। फिर आ जाओ, अब हम लोग इस पे एनी सम रिसीव बाय द एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन। आप सपोज एम्प्लॉयर आपका कोई कंट्रीब्यूशन फंड खोल रखा है, जिसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसमें आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका कुछ पैसा मिला तो वाला थर्ड पॉइंट है। फोर्थ हमें इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी समझ के, कहीं पैसा आप इन्वेस्ट किए, उस सिक्योरिटी से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो हो गया फोर्थ नंबर पॉइंट। फिफ्थ नंबर पॉइंट है इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट ऑफ फर्नीचर बिलोंगिंग टू द एसएससी एंड लेट आउट ऑन हायर इफ इट इज नॉट चार्ज टू अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सपोज आपका काम है, साइड में बिजनेस करके कोई प्लांट को भाड़ा में दे देते, प्लांट समझ के, कोई मशीन है उसको भाड़ा पे दे देते, ठीक है, तो उससे भाड़ा जो आ रहा है वो रेंटल इनकम, वो वाला बोला गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कंडीशन है आप उस इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं लिए हैं, तो अगर आप वहाँ ले चुके इनकम को तो यहाँ नहीं लेंगे, और यहाँ ले चुके तो वहाँ नहीं लेंगे। एक इनकम का टैक्स एक बार ही देंगे, 2 बार टैक्स नहीं लगेगा कोई भी है। Any sum received under Keyman insurance policy including sum allocated by way of bonus, insurance, gift in certain cases or interest on compensation or enhanced compensation। compensation समझते क्या होता है? सपोज आप गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिलने वाला था, आप क्लेम किए थे, तो गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन देने में डिले कर दिया, तो उस पर इंटरेस्ट भी देता गवर्नमेंट, और जितना कंपनसेशन डिसाइड हुआ आप उससे खुश नहीं है, तो आप गवर्नमेंट से क्लेम करके उसको इन्हेंस भी करा सकते हो, माने इन्हेंस मतलब इंक्रीज, आप बढ़ा भी सकते हो उसको, ठीक है वो। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। फॉलोइंग आर द इंस्टेंसेस ऑफ अदर इनकम्स व्हिच आर, ठीक है, चार्जेबल अंडर दिस हेड। ये सब एग्जांपल है जो हमारे इस हेड में टैक्सेबल होगा, किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ये सब एग्जांपल है, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल क्या, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेटिंग समझते हैं क्या होता है, किसको सबलेटिंग मतलब मालूम है? सबलेटिंग मतलब हुआ क्या, सपोज आप किसी से प्रॉपर्टी लिए 20,000 पर मंथ में, क्या बोलते हैं, किसी से प्रॉपर्टी लिए 20,000 पर मंथ में, वही प्रॉपर्टी आप किसी और को दे दिए भाड़े पर 30,000 में, कितना में दे दिए, तो आपके पास कितना बच गया, 10,000। 10,000 जो इनकम बच गया उसको क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। क्या बोलेंगे उसको, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, माने आप किसी से लिए आप किसी और को दे दिए, वो क्या, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, ठीक। अब इस पे जो नाम है उन नाम को आप सबको एक पढ़ लीजिए, फिर कोई मीनिंग में डाउट हो तो फिर उसका मीनिंग हम बता देंगे आप लोग को, काफ़ी मीनिंग आपको पता ही। सुनिए अब एक एक करके बोलिए। कैजुअल इनकम में डाउट है? कैजुअल इनकम समझ गया ना? जे कौन सा, पी, एक एक करके जे बोला ना बीच में कोई शायद। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज। आप सपोज हर दिन पैसा घर में लेके जा रहे हैं, बट अपना सोर्स बता रहे कहाँ से पैसा ला रहे हैं, वो हो गया अनडिस्क्लोज। आप हर दिन पैसा लेके जा रहे हैं, बट घर पिताजी बेटा कहाँ से पैसा लेके आए, तो पिताजी आप आम खाइए, गुठली मत गिनिए, गुठली हम गिने जा रहे हैं, आप खाली आम खाइए, ठीक। वो हो गया अनडिस्क्लोज सोर्स, आप बता नहीं रहे पैसा आप कहाँ से कमा रहे हैं, ठीक। और कौन सा पॉइंट, पी नंबर, पी, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ। अगर सपोज आप यूआरपीएफ होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उस फंड में अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट किए उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको बोला गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कौन सा, ओ इनकम फ्रॉम फिशरीज। फिशरीज जो अपने आप देखते हैं गंगा घाट गए होंगे, उसमें छोटा नौका लेके बैठा था, लोग जाल फेंक कर
और फिर से वो करके उसको फिर बेचता है, तो उससे जो इनकम आ रहा है, सपोज तुम खाली सुबह 2 घंटा बोला हम ये काम कर लेंगे और दिन में अपना अलग काम करेंगे, तो सुबह 2 घंटा काम करें, जो इनकम आ रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया ना। अब दिन भर आप जो कर रहे हैं वो आपका मेन सोर्स हो गया फिर, ठीक। और ए के हाँ, रेम्यूनरेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आपको सबको पता हो जितना एमएलए साहब है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है उन लोग सबका सैलरी, उन लोग का सबका क्या है सैलरी, ठीक है। वो वाला इनकम को बोला गया, उन लोग जो नहीं, उन लोग का जो इनकम हो गया साइड से, समझ गया आपको? साइड इनकम मतलब वैसा साइड नहीं जो नेचुरल गवर्नमेंट के नजर में, गवर्नमेंट के नजर का इनकम, वो वाला बात होगा उस इनकम का। कौन सा लगा? जो रेम्यूनरेशन, तो यहाँ पर वो रेम्यूनरेशन बात हुआ है यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली वो लोग का रेम्यूनरेशन तो मेन कम रहता है ना, साइड इनकम ज़्यादा रहता है इसलिए। चलो आगे, और कोई पॉइंट? एस, इनकम फ्रॉम ग्रांटिंग ऑफ ग्रेजिंग राइट्स। आप सपोज कहीं घास उस बहुत ज़्यादा उग गया, आपकी परमिशन ले लिए, बोले हम सारा घास काट देंगे और घास काट के हम अपना ले जाएंगे, तो वो जो आप काटने लिए हैं इनकम, तो वो आप सामने वाला बोलेगा आप काट के ले जाएंगे मतलब क्या, फोकट में धो देंगे, हम आपसे इसका पैसा लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको पता है वो घास तुम काटेगा लेके जाएगा तो कहीं ना कहीं तुम उसको बेचेगा या खुद अपने गाय को या किसी को खिलाएगा, ठीक है, खुद तो इंसान क्या करेगा, ठीक। तो वो हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या हो गया? और कोई पॉइंट? सारा पॉइंट क्लियर है? तो हम पूछते फिर 2 पॉइंट आपको कि आप लोग को सब पॉइंट क्लियर है तो या बी पे ही और नीचे भी 3-4 पॉइंट फोन में फोटो है देखो, फोन में फोटो देखो, आ जाइए। अब हम पूछे, डब्ल्यू बताइए, कुछ नाम पे ये चालू हो गया। स्टीपेंड टू ट्रेनिंग, ना स्टीपेंड टू ट्रेनिंग क्या हो गया यहाँ पर? आप लोग साथ सुने होंगे सीए इंटर के बाद उसको आर्टिकल सी करना पड़ता है, वो आर्टिकल सी का टाइम का जो पेमेंट मिलता है उसको बोला गया स्टीपेंड। क्या बोला गया इसको? टू ट्रेनिंग, ठीक है। उसको जो ट्रेनर है वो तो उसका इनकम ऑफ सैलरी हो गया, ठीक है। यहाँ स्टीपेंड टू ट्रेनिंग मतलब और एक्स डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव। अभी तो पता है डिविडेंड, जो आप पैसा इन्वेस्ट किए कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किए, वहाँ से डिविडेंड मिला, वो आपका इनकम। एक्चुअली अब पूछने का नाम बोल दीजिए, सब सोचता हम सब पूछ लें, ठीक। जेड बता दे रहे, इनकम रिसीव आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। आप कोई बिजनेस कर रहे थे, वहाँ कोई पैसा मिलना बाकी था, वो पैसा आपको बिजनेस बंद कर दिए, फिर भी वो पैसा आपको मिल गया, तो इनकम। बीवी, ठीक। गिफ्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो आपको सपोज गिफ्ट समझते हो जो मिलता है, जैसे सपोज शादी में मिलता है गिफ्ट, ठीक है ना, वो गिफ्ट को लेकर है, ठीक है। उसका गिफ्ट के अंदर कई कहानी है जो हम लोग गिफ्ट के अंदर में पढ़ेंगे, ठीक। और समझाए नहीं अच्छा से, छुट्टी आप अच्छा से नहीं समझे, खाली गिफ्ट आपको होता है जो मैरिज में इसके गिफ्ट वाला ए मजाक, गिफ्ट में अच्छा खासा कहानी है, तुम दिखा कोई तारीफ सुनाई जी, इतना बड़े-बड़े एक-एक पॉइंट है। ये देख, टैक्सेबिलिटी ऑफ कैश गिफ्ट, वो हम लोग पूरा गिफ्ट में जाएंगे तभी फायदा है। अभी हम कुछ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इससे गिफ्ट मतलब आप समझ लो आपको शादी में जो गिफ्ट मिला वो वाला गिफ्ट का बात हो। ए और कोई पॉइंट हम पूछे? आपको तो सब 5 बजे हम तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ अब देखो मैडम एक और बोल रही हाँ, इनकम फ्रॉम रेसिंग एस्टेब्लिशमेंट, वो अब रेस कोर्स खोल लिया अपना। हाँ अब रेस कोर्स खोल लेंगे तो वहाँ पर घोड़ा जो दौड़ेगा वो अपना घोड़ा को लेके आगे मेरा घोड़ा भी दौड़ेगा। साइड क्या मेन बात, तो मेन इनकम क्या, वो मेन बिजनेस क्या होगा तो डिपेंड तुम्हारे ऊपर करेगा ना। अब अंबानी है, अंबानी का कितना सारा बिजनेस, तो मेन तो एक बिजनेस है ना, बाकी सब तो दूसरा इनकम बिजनेस होगा, ठीक। वो हुआ और कोई डाउट है? देख लो कोई डाउट है तो बोलो अभी। अब सुनो, अब हम पूछते हैं इनकम फ्रॉम वेकेंट लैंड मतलब क्या हुआ? हम लोग सही बोले, बताए बताओ श्रुति जी।
खाली जमीन है गांव में था पुराना लगा कि हम बेटा हम अपना बेटी का शादी करेंगे तो उसके लिए तो वाला भाड़ा देंगे हम इसीलिए, तो वो इनकम फ्रॉम वेकेंट लैंड हो गया। क्या हो गया? इनकम फ्रॉम वेकेंट। शादी भी लेने दी। समझ में आया? ये सारा नाम याद रखिए, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसका सम्स करेंगे। सारा नाम याद रखना होगा।